Assalamualaikum warahmatullah, dear viewers, students. Example number, lecture number 21. Example number 9 को हम स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट 11th केमिस्ट्री। इस एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर हम जो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10.0 ग्राम H3PO4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस कितने हैं, इसके अलावा मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस कितने, क्या मासेस होंगे, और नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या हैं। चार चीज़ें हम इस एग्जाम्पल के अंदर फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट को देखें। 10.0 gram of H3PO4 has been dissolved in excess of water. आपके पास पानी था, आपने 10.0 ग्राम H3PO4 को उसके अंदर डिज़ॉल्व कर दिया वाटर के अंदर। वाटर आपके पास एक्सेस क्वांटिटी के अंदर था, ज़्यादा मकदार के अंदर था। टू एसोसिएट इट कम्प्लीटली इनटू आयंस, वो अपने कम्प्लीटली आयंस के अंदर तब्दील हो जाता है। तो फिर आप ये चार चीज़ें फाइंड आउट करें। देखें, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर आपको करने से पहले आपको चंद बातें पता होनी चाहिए, जिनमें एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होती है। वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों, उस वक्त जो चीज़ हमसे वो पूछ रहा होगा उसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं। एटम पूछ रहा होगा तो हम कहेंगे एटम्स हैं, आयंस पूछ रहा है तो आयंस होंगे, अगर मॉलिक्यूल पूछ रहा होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी भी शय के मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हों, एटम्स फाइंड आउट करने हों या आयंस फाइंड आउट करने हों, तो जो फार्मूला होता है वो होता है मोल मल्टीप्लाइड Na। क्या फाइंड करना हो, आपने एटम्स फाइंड करने हों, आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हों या आपने आयंस फाइंड करने हों, फार्मूला यही होता है मोल मल्टीप्लाइड Na को बारे में मैंने आपको बताया है। मोल फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, अगर मोल किसी शय के फाइंड आउट करने हों तो गिवन मास मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल अगर फाइंड करने हो तो ये फार्मूला होता है। इसके अलावा ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो एक मोल होता है वो भी 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है। वो एटम्स हों, मॉलिक्यूल्स हों या आयंस हों। और एक मोल किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल का या आयंस का, उसका मोलर मास, यानी अगर मोलर मास था और वो भी ग्राम्स के अंदर था, तभी वो एक मोल के बराबर था, जिसकी वैल्यू 6.02 × 10⁻23 होती है। इसको ज़रा देख लें। अगर आपके पास हाइड्रोजन है जिसका मोलर मास क्या होता है 1 ग्राम, तो वो एक मोल, और 6.02 × 10⁻23 हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो ये एटम्स होंगे। दोबारा देखें, हम एग्जाम्पल नंबर 9 को पढ़ रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपके पास 10.0 ग्राम H3PO4 था, तो मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करें H3PO4 के, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फाइंड आउट करें, मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयंस फाइंड करें, चार्जेस फाइंड आउट करें। हमने इन चीज़ को, इसको करने से पहले चंद बातें
कि आपके पास जो एवोगैड्रो नंबर है जिसको आप Na से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 होती है। इसके अलावा अगर आपने किसी शय के एटम फाइंड करने हों, मालिक्यूल्स फाइंड करने हों या आइंस फाइंड करने हों तो फार्मूला होता है मोल मल्टीप्लाइड Na, और मोल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। और ये भी पता है कि जो किसी शय का, किसी एटम का, किसी मालिक्यूल का या किसी आयन का जो मोलर मास अगर ग्राम्स के अंदर हो तो वो 1 मोल के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 होती है। याद रखें, मोलर मास ग्राम्स के अंदर अगर हो तो 1 ग्राम किसका था, हमने हाइड्रोजन का मास लिया 1 ग्राम, वो 1 मोल के बराबर है और उसके अंदर 6.02 10 की पावर 23 एटम्स हैं। मालिक्यूल लेंगे तो उसके मासेस होंगे, वो भी 1 मोल के बराबर होगा। अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब, अपनी एग्जांपल की जानिब बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि आपके पास 10.0 ग्राम H3PO4 था, जिसको आपने एक्सेस ऑफ वाटर, यूँ समझें ये एक वाटर का टैंक था और इसके अंदर आपने 10.0 ग्राम H3PO4 को डाल दिया। तो क्या होगा, ये अपने आयंस के अंदर तब्दील हो गया, H प्लस के अंदर और फास्फेट आयन के अंदर, PO4 -3 और हाइड्रोजन H प्लस के अंदर। चूँकि हाइड्रोजन 3 है तो ये 3 ज़ाहिर है हाइड्रोजन H आयन के 3 आयन्स बनेंगे, क्योंकि आपके पास जो H3 है वो 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये अपने उसमें आयन्स के अंदर तब्दील हो गया। अब वो पूछ रहा है कि मालिक्यूल्स क्या होंगे। ज़ाहिर है मालिक्यूल का फार्मूला मैंने आपको बता दिया, मालिक्यूल फाइंड आउट करने का ये फार्मूला था मोल मल्टीप्लाइड Na, तो हम लगा देंगे। वो पूछ रहा है किसके, मालिक्यूल्स ऑफ H3PO4। तो क्या फार्मूला, मोल्स मल्टीप्लाइड Na। अब मोल्स तो हमें नहीं दिए गए, हमें तो दिया गया है 10.0 ग्राम। तो ज़ाहिर है आप मोल्स फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले से, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 10.0 ग्राम और इसका मोलर मास कितना होता है H3PO4 का 98 ग्राम आई थिंक, मल्टीप्लाइड Na ग्राम पर मोल होगा, मोलर मास याद रखें 6.02 10 की पावर 23। ये फार्मूला था मालिक्यूल्स ऑफ H3PO4 का फाइंड आउट करने का। तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा जी 6.14 10 की पावर 22 मालिक्यूल्स की सूरत में हमारे पास H3PO4 का आंसर निकल आता है। नेक्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन क्या होंगे। अब यहाँ पर ज़ाहिर है किसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, जो हमारे पास कंपाउंड था उसी के H3PO4, जिसको हमने एक्सेस ऑफ वाटर के अंदर डिज़ाल्व किया, वो आयोनाइज हो गया। किसके अंदर आयोना, 3 हाइड्रोजन के अंदर और एक फास्फेट आयन के अंदर। तो आयन्स कितने होंगे, कितने आयन्स हैं, 3। किस में, H3PO4 के 10.0 ग्राम। तो यहाँ इसमें जो हम मालिक्यूल्स निकाल के आए हैं, हमारे पास निकल गए हैं, वो कितने थे 6.14 10 की पावर 22। एक मालिक्यूल होता तो कितने होते हाइड्रोजन, H प्लस कितने होते, 1 होता। चूँकि कितने 6.14 10 की पावर 22 हैं, तो ज़ाहिर है हाइड्रोजन 3 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 6.14 10 की पावर 22 आयन्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाइड 6.14 10 की पावर 22। तो आपके पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आ रहा है जी 1.842 10 की पावर
23। ये आइंस आ रहे हैं हाइड्रोजन के। इसी तरह आइंस ऑफ फास्फेट, अब आइंस ऑफ फास्फेट के अंदर फास्फेट के कितने आइंस हैं? फास्फेट के तो एक आइन है, तो 1 मल्टीप्लाइड 6.14 जब 10 की पावर 22, तो वही आंसर आएगा 6.14 जब 10 की पावर 22। ये आइंस आ रहे हैं फास्फेट के। नेक्स्ट हमने दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस फाइंड आउट कर लिए। किस तरह फाइंड आउट किए? आप इस इक्वेशन को देखें कि H3PO4 था, आपने इसको वाटर के अंदर एक्सेसिव वाटर के अंदर आयोनाइज करा दिया, उसके अंदर डाला तो अपने आइंस के अंदर तब्दील हुआ, हाइड्रोजन और प्लस फास्फेट के अंदर -3, इस पे -3 चार्ज आता है, और हाइड्रोजन चूँकि 3 थे तो आप 3 से मल्टीप्लाइड करें तो हाइड्रोजन के कितने आइंस आ रहे हैं? 3, और फास्फेट के कितने आइंस आ रहे हैं? 1। 3 आइंस आ रहे थे, जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास निकल गया है उनसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जो फास्फेट था उसको क्योंकि 1 था तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, वही हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आ रहा है कि आप फाइंड आउट करें मासेज ऑफ इंडिविजुअल आइंस, यानी किन आइंस के? इनके, हाइड्रोजन के और फास्फेट के। अब आप मासेज फाइंड आउट करें, तो वो किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे, इसको हम रेज कर रहे हैं। अब देखें जो आइंस का क्या फार्मूला है, आइंस मालूम करने का वही फार्मूला, मोल मल्टीप्लाइड Na। आइंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपने एटम फाइंड आउट करने हो भी यही फार्मूला इस्तेमाल करें, मॉलिक्यूल भी, आइंस भी। तो आइंस मोल मल्टीप्लाइड Na। अब मोल्स का क्या फार्मूला? ये गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड Na। अब आइंस, यहाँ पे हमारे पास वो कह रहा है कि आपने इन मासेस फाइंड आउट करने हैं, यानी ये मास फाइंड आउट करना है, जो कि दिया नहीं गया, दिया जाता तो गिवन होता। तो अब हम इसको गिवन नहीं कह सकते, वो कहते हैं कि मास फाइंड आउट करो। आइंस हमारे पास है जी, आइंस हमने हाइड्रोजन के आइंस निकाले थे, वो कितने थे हाइड्रोजन के आइंस? वो हमारे पास निकल के आ रहे थे 1.842 10 की पावर 23, ठीक है। और फास्फेट आइन हमारे पास कितना आ रहा था? वो आ रहा था 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22। आइंस हमारे पास गिवन है, हम निकाल चुके थे। मोलर मास वो किस तरह आप निकालेंगे? मोलर मास तो हम फाइंड आउट करेंगे, हमें याद होने चाहिए जो पीरियोडिक टेबल के अंदर गिवन होते हैं मोलर मास, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और Na किसके बराबर है? वो 6.02 10 की पावर 23 के बराबर है। अब आइंस हम हाइड्रोजन के मासेस निकालने जा रहे हैं, तो 1.84 ज़ब 10 की पावर 23 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1.0081 ही कहें, और Na 6.02 ज़ब 10 की पावर 23। तो आप इसको हल करेंगे तो जो हाइड्रोजन का मास आपके पास निकल के आएगा वो होगा जी 0.308 ग्राम, 0.308 ग्राम मास आपके पास आएगा। किसका? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आयन का। सिमिलरली अब आप फाइंड आउट करें फास्फेट का, उसके लिए आप दोबारा हम इसको रेज करते हैं। वही फार्मूला, आइंस मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड Na। फास्फेट आइन हमारे पास कितने थे जी? वो था 6.14 ज़ब 10 की पावर 22,
और मास हमने फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय मोलर मास फास्फेट का कितना आएगा, वो 95 जी 95 आता है, मल्टीप्लाइड 6.02 ज़ा 10 की पावर 23। देखिए ना, फास्फेट PO4 -3। अब यहाँ पे जो फास्फोरस है उसका कितना होता है मास, उसका मास मेरे आई थिंक 33 और ऑक्सीजन 4 16, तो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाइड आ रहा है, ये 31 होगा, ये फास्फेट 31 होगा, तो आपके पास ये 95 आता। अच्छा जी, अब आप के पास जो आंसर आएगा उसको देखें। वो हमारे पास जो आंसर आ रहा है जी, वो आ रहा है फास्फेट का। इसको जब आप हल करते हैं, इसको इस साइड पे लेके जाएं, इसको डिवाइड करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 9.68 ग्राम। आपके पास फास्फेट का आयन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9.68 ग्राम। ठीक हो गया। अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, वो कितने होंगे। अब आयन्स तो मुख्तलिफ थे, लेकिन चार्जेस याद रखें हमारे पास जो आ रहे थे इसमें आते हैं वो सेम होते हैं। देखें कि H3PO4 इसको आपने जब डिज़ाल्व किया तो हाइड्रोजन 3 और फास्फेट -3। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के कितने आयन्स हैं, 3, तो एक हाइड्रोजन 2 और 3, चार्जेस कितने हो गए 1 2 और 3। इसके अलावा फास्फेट पे कितने चार्जेस हैं, वो भी 3 -3। तो चार्जेस दोनों के सेम हैं। तो हम किस तरह जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए थे 3, उसको 3 मल्टीप्लाइड जो मॉलिक्यूल हमारे पास आया था वो था 6.14 जब 10 की पावर 22। तो उससे जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या आएगा जी, वो आएगा 1.842 जब 10 की पावर 23। ये हमारे पास चार्जेस आ रहे हैं दोनों के, हाइड्रोजन के भी और फास्फेट के भी। ये 3 चीज़ें थी जो हमने फाइंड आउट की हैं, 4 चीज़ें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने का फार्मूला आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जब आपने उनको वाटर के अंदर डिज़ाल्व किया तो हाइड्रोजन और फास्फेट आयन के अंदर तब्दील हो गया था। इसके अलावा मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयन्स हमने फाइंड आउट किए इस फार्मूले से, आयन्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड Na। सिमिलरली नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी हमने फाइंड आउट किए हैं। तो ये हमारी एग्जांपल थी। अब चंद क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि वो कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में प्रेजेंट होंगे। 4 ऑप्शन है, 3.6 ग्राम ऑफ H2। अब सबसे पहले मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने का फार्मूला दिया गया है मोल मल्टीप्लाइड Na, यानी मोल मल्टीप्लाइड Na। अब सबसे पहले आप 3.6 ग्राम H2O के मोल फाइंड आउट करेंगे, और मोल फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। गिवन मास 3.6 ग्राम, उसके मोलर मास निकाल के आप मोल निकालें और मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपका जो आंसर आएगा वहीं उससे फिर आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि किसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1 मोल ऑफ CH3OH एंड C2H5OH हैव। 1 मोल, जब 1 मोल की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो उसके मोलर मासेस की बात कर रहा है। 1 मोल तो हमेशा बराबर होता है 6.02 जब 10 की पावर 23 के, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, लेकिन उनके मोलर मास ग्राम्स के अंदर हो तो वो 1 मोल हमेशा 6.02 जब 10 की पावर 23 के बराबर होता है।
तो वो कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ आयंस होंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। अब आप पहले ये देखेंगे ये जो 1 मोल CH3OH है ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूल हैं तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, उसको आप खुद करें। थैंक यू वेरी मच।